नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 6 खिलाड़ियों को ट्रायल से मुक्ति दे दी है। मतलब ये वो 6 खिलाड़ी होंगे जो किसी भी बड़े इवेंट में शामिल होने से पहले जो ट्रायल होता है, जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग में ये भाग नहीं लेंगे और इसके लिए बजाबते कोई रूलिंग नहीं लाया गया है। ऐसे ही केवल 6 लोगों को छूट दिया गया है। ये लोग कौन है, पहले इनके नाम आप ध्यान से सुनिएगा। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा। आप इन लोगों के नाम को जब ध्यान दीजिएगा तो आपको याद आएगा कि यही वो खिलाड़ी थे जो धरने पर बैठे हुए थे और निश्चित रूप से सरकार से जब इस तरीके की बात हुई होगी तो ये धरने से उठ गए और उसमें तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह ने इनको मोलेस्ट किया है, रेप करने का प्रयास किया है, गलत तरीके से छूने का प्रयास किया है, वगैरह वगैरह। मतलब बहाना कुछ और था, लेकिन इन लोगों का मांग निश्चित रूप से यही था कि हम छोटे खिलाड़ियों से, मतलब जूनियर खिलाड़ियों से ट्रायल नहीं लड़ेंगे। हमें डायरेक्ट बड़े बड़े ओकेजन्स, जो कि बड़े बड़े ओलंपिक्स होते हैं या और एशियन गेम्स होते हैं वगैरह वगैरह में हमें शामिल होने दिया जाए। हम ट्रायल्स नहीं खेलेंगे, हम ट्रायल्स नहीं देंगे, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो वास्तव में जो बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लग रहे थे वो इसी कारण से लग रहे थे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया चैनल नहीं जानता था, सभी लोग जानते थे। ये बहुत पहले से चल रही हैं, जब से ये तथाकथित आंदोलन का खेल शुरू हुआ है तब से ये चल रहा है कि इन लोगों की मांग कुछ और है। और इसको देखते हुए भारत की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने बिना किसी नियम के, यदि आपको कोई इस तरीके का कार्य करना है तो जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं सबको इसमें छूट दीजिए, और नहीं तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को क्यों छूट दीजिएगा जो इस धरने में शामिल हुए थे, इस प्रोपेगेंडा में शामिल हुए थे। आपको यदि देना है तो एक नियम बना करके बाकी लोगों को भी छूट दीजिए। इस पर जो है योगेश्वर दत्त बहुत आहत हो गए। योगेश्वर दत्त ने एक बजाबते वीडियो जारी किया और ट्विटर पर भी उसको पोस्ट किया कि क्या धरना देने वाले खिलाड़ियों का यही मकसद था? यह कुश्ती के लिए काला दिन है। निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि भाई आखिर इन लोगों में ऐसा क्या था, क्यों ये लोग इस तरीके के मतलब हथकंडे अपना रहे थे। निश्चित रूप से ये खेल कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे थे। इनका मुख्य मकसद यही था कि हमें जो है ट्रायल में ना खिलाया जाए, हमसे ट्रायल ना लिया जाए, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि जब सचिन, सहवाग, गांगुली जैसे बड़े खिलाड़ी भी इंडिया टीम में जो पीक पे थे उस समय भी आप देखिएगा तो ये रणजी ट्रॉफी वगैरह जो भी जूनियर के खेल होते थे उसमें ये शामिल होते थे। आप ये देखिए, लेकिन ये जो 6 खिलाड़ी हैं ये अपने आप को ट्रायल से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे और इनको मुक्ति मिल गई बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के। केवल इन्हीं 6 खिलाड़ियों को मुक्ति मिली। अब ये मुख्य रूप से आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि क्यों ये लोग पीटी उषा जैसे जो इतने गोल्ड मेडल जीतने वाली एक धावक थी, वो जब कमेटी में थे उसने भी अपना निर्णय सुनाया था कि इसमें कुछ ऐसा मामला नहीं है जो बृजभूषण शरण सिंह के सामने आया था, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, उसको भी पीटी उषा को भी इन्होंने नकार दिया, ऊपर से बबीता फोगाट को नकार दिया। और ऐसे जितने भी लोग जो सत्य के पक्ष में थे, जो ये बताना चाह रहे थे कि नहीं ये जो आंदोलन हो रहा है वो किसी मोलेस्टेशन के खिलाफ नहीं है, वो कुछ दूसरे चीज के खिलाफ है, किसी दूसरे चीज के मांग को लेकर के हो रहा है, तो उन लोगों से ये सारे खिलाड़ी असहमति जता लेते थे, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल स्टाइल में कि भाई अगर तुम हमारी बात नहीं ले, तुम कांग्रेसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, वो चोर है, ये चोर है, सब चोर है। केवल ये 6 खिलाड़ी जो थे ये सत्य थे और उस सत्य पर से पर्दा अब उठ गया है। इन्होंने वो हथकंडे उठाए कि खाप पंचायतों को अपने साथ लाए, तथाकथित किसान नेताओं को लाए। अब इसमें भी किसान घुस गए थे, योगेश्वर वो क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव आ गए, बहुत सारे लोग इसमें आ गए और आके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। आज सरकार से बातचीत हो गई और ये लोग उठ गए हैं। देखिए इन लोगों की बात मान ली गई। तो ये है असली खिलाड़ी जो कुछ और खेल रहे थे और हमें दिखाया कुछ और जा रहा था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।